यूपी के अंदर क्या योगी जी वापिस आएंगे फिर से? तो कह मोदी जी ने तो बोला था कि हम तो पेट्रोल कम कर देंगे। कहाँ 60-70 रुपए 80 रुपए पेट्रोल थे, अभी 100 के पार जा तो रहे कह रहे कि अभी बीजेपी का नेता ही कह रहा सुख दुख है झेलते जाओ। उनके पास परिवार तो है ही नहीं, परिवार के बारे में क्या जानते? प्रकृति का जो भगवान का देन है उसको भी खत्म कर रहे हो। दो कानून का जो आया है, इससे आपको ना परेशानी क्यों है भैया? ये तो जनसंख्या नियंत्रण हमको ये परेशानी की कैसा रहा योगी जी का कार्यकाल? ये जब से मोदी सरकार आई है, जब से आग लगी है, सत्यानाश कर रही है। तो विकास हो रहा है ना? क्या विकास हो रहा है? सबकी सोच अलग है। हमारे तो ये है कि देश के लिए काम कर रहे हैं। जो थोड़ा बहुत कुछ महंगा हो गया तो हो गया जी। अच्छा, जेल लेंगे महंगाई? जी कोई बात नहीं है। अच्छा, कह रहे हैं कि राशन मुफ्त दे रहे हैं आपके? अरे क्या राशन, 5 किलो राशन दे दिया। और ये बताइए योगी जी का कार्यकाल कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। कितना काम हुआ है यहाँ पर? भाई साहब ने एक बात बोली है, जैसे कि दारू आदमी गटक जाता है एक बोतल, तो मैं योगी जी से एक बात कहना चाहता हूँ। योगी जी 2022 में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? यूपी में तो अभी तो मेरे हिसाब से अखिलेश की सरकार बनने वाली है। अखिलेश का बनना चाहिए। अखिलेश का ही क्यों बनना चाहिए? योगी जी का कार्यकाल से खुश नहीं है? योगी जी के कार्यकाल से बहुत खुश हूँ, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल से खुश नहीं हूँ। अच्छा, मोदी जी से नाराजगी है? क्योंकि पब्लिक लोगों को देखो, अभी हम लोग बिना खाए पिए परेशान है। बस हम लोग रोजी रोजगार के पीछे भाग रहे हैं। अच्छा। पब्लिक लोग सब रोड पे आ जा रहा है, कोई कमा रहा है, कोई नहीं कमा रहा है, कोई ज़्यादा कमा ले रहा है, कोई एकदम ही नहीं कमा पा रहा है। गरीब बेचारे जो रोड पे थे वो मर गए, कोई कहाँ है किसी का कोई पता है नहीं। अगर यूपी की बात करें, क्योंकि चुनाव यूपी में है, तो यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी में जिस तरीके से बताए जा रहे थे कि रोजगार 2 लाख रोजगार हर साल देने के लिए, नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिला जी। तो ये वादा क्या वादा? ये योगी जी ने बहुत बड़ा वादा किया था कि हमारे जो स्टेट के लोग हैं हमारे स्टेट में ही जॉब करेंगे, बाहर अदर स्टेट में नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं देखने को मिला कि हर बंदे को जॉब मिल जाए। हर बंदा कोई बाहर जा रहा है, मुंबई महाराष्ट्र कोई जा रहा है, कोई नेपाल गुजरात, जो भी जहाँ भी जा रहा है कमाने के लिए, लेकिन कोई यूपी में किसी को जॉब तो नहीं मिल रहा। जॉब नहीं मिला? तो रोजगार के मामले में नहीं है, पास नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल योगी नहीं है। फिर उसके बाद अगर गुंडागर्दी की बात करें तो गुंडागर्दी में हाथ थोड़ा इन्होंने कंट्रोल किया हुआ, इन्होंने थोड़ा कंट्रोल भी किया, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन कंट्रोल क्या किया हुआ है, गुंडागर्दी इनकी ही भी चलती है, बीजेपी की ही चलती है। अच्छा, तो गुंडागर्दी कंट्रोल दूसरे का करके आप खुद गुंडागर्दी करोगे तो ऐसी सरकार तो हमें अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा, कहने का मतलब है दूसरे का कंट्रोल कर लेकिन खुद कर रहे हैं, ये कह रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बदलाव चाहते हो? हाँ जी, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। 2022 में ये रोजगार, ये महंगाई, ये महिला सुरक्षा, ये सब का मुद्दा रहेगा या मुद्दा बदल जाएंगे? अरे यही तो मुद्दा लेकर के चुनाव हर लड़ा जा रहा है। कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी महंगाई। वही तो कह मोदी जी ने तो बोला था कि हम तो पेट्रोल कम कर देंगे। कहाँ 60-70 रुपए 80 रुपए पेट्रोल थे, अभी 100 के पार जा रहे हैं। कह रहे कि अभी बीजेपी का नेता ही कह रहा सुख दुख है झेलते जाओ। हाँ, तो बीजेपी का नेता सुख दुख है झेलते जाओ, तो ये चुनाव में क्यों नहीं बोलते सुख दुख है झेलते जाओ? ये बात है भैया, उस समय तो भी बोलना चाहिए ना कि भैया हम चुनाव लड़ रहे हैं, आप सुख दुख है झेलते जाओ, हम जीतेंगे तो देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। साफ साफ बोलना चाहिए। उन्होंने तो बोले थे 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आने चाहिए, कहाँ पे आया 15 लाख रुपए? और दूसरी बात तो योगी जी ने इन्होंने ये भी बोला था कि हर बंदे को हम अपने यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब दिलाएंगे, ताकि कोई भी यूपी का बंदा अदर स्टेट में जाके जॉब नहीं करे। लेकिन ऐसा कहीं कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप बताइए अब क्या किया? अभी तो कह रहे हैं कि जैसे बड़ी बड़ी होर्डिंग लगे हुए हैं कि मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त राशन, सब कुछ दे रहा है, तो इसीलिए ये महंगाई बढ़ा रहे हैं। अच्छा जी, पहले तो आप ये बताइए कि मुफ्त में जो वैक्सीन लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपको मुफ्त में कहीं लग रहा है? कोई ना कोई 100, 50, 100, 150 जो जिसको जैसे बेवकूफ़ बना सकता है बना रहा है। और दूसरी बात तो कहीं तो आप देखोगे वीडियो वायरल हो रही है, वैक्सीन के नाम पे सिर्फ इंजेक्शन को खोल के ओपन करके उसको लगा के ऐसे ही दे रहे हैं, कोई वैक्सीन नहीं लगा रहा है। अच्छा। आपने देखा होगा तो देखा होगा, लेकिन हमारे पास हमने बहुत चीज़ देखा हुआ है कि वैक्सीन के नाम पे भी लूट रहे हैं उनको, कि वैक्सीन डाला हुआ है, वैक्सीन लग नहीं रहा है। लेकिन कहने का मतलब है इस बार आप बदलाव चाहते हो? जी बिल्कुल चाहते। आप क्या चाहेंगे? आप भी बदलाव चाहते हैं क्या? यूपी में बदलाव चाहेंगे? योगी जी को नहीं चाहते दोबारा? क्यों, नाराजगी क्यों है भैया? नाराजगी नहीं है। क्यों? फिर मोदी जी का योगी जी का काम सही नहीं है। सही नहीं हुआ? क्यों? काम तो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा रहे हैं कि काम बहुत हुआ, काम जबान से जमीनी काम नहीं है। अच्छा, जमीनी हकीकत नहीं है, रोजगार नहीं मिला। जैसे आवास योजना है, शौचालय है, पानी है, वो सारी सुविधा योगी जी के मैं बोलने चाहता हूँ कि वो बोलते हैं ना परिवार कंट्रोल करो, तो उनको परिवार है क्या? उनके पास परिवार तो है ही नहीं, परिवार के बारे में क्या जानते? प्रकृति का जो भगवान का देन है उसको भी खत्म कर रहे हो।
दो कानून का जो आया है, इससे आपको परेशानी क्यों है भैया? ये तो जनसंख्या नियंत्रण हमको ये परेशानी कि राम को मानने वाले, भगवान को मानने वाले भगवानों को कैंसिल कर दे रहे, भगवान को हटा दे रहे हैं, भगवान जो दे रहे उसको भी हटा दे रहे। अच्छा, भगवान अगर 10 बच्चे दे तो 10 बच्चे ले लेना तो चाहिए। भगवान को मत मानो ना, भगवान के नाम पे क्यों काम करते हो? अच्छा। भगवान का क्यों नाम लेते हो? अच्छा। भगवान ही दे रहा है ना। तो आप इस कानून से नाराज हो भैया? नहीं, कानून से नहीं, उनके व्यवहार से नाराज। उनका व्यवहारिक कानून कहाँ है? कानून तो वो बना रहे हैं ना, तो उनके व्यवहार से नाराज हो। व्यवहार उनका नहीं है। इसीलिए बदल देना चाहते हैं। कैसा रहा योगी जी का कार्यकाल? सही है। सही है। योगी जी पास हो गए, फेल हो गए हैं 4.5 साल की कार्यकाल के अंदर? वो अपने समझे तो पास ही है, पास हो गए हैं। अपने समझे तो पास ही है, फिर से लाने वाले हैं क्या? मगर जनता की नज़र में तो फेल ही है। जनता की नजर में फेल है, आपकी नजर में पास है? नहीं, मेरी नज़र में, वो अपनी नज़र में पास है। अच्छा, सरकार अपनी नजर में पास है। सरकार की नजर की छोड़िए, आप जनता की बताइए। मेरी नज़र में तो फेल है वो। हाँ? मेरी नज़र में फेल फेल है। है। क्यों फेल हो गए? आप भी देख लो, 2 बच्चे अलाउ कर दिए मैडम। इसी से नाराज है भैया। दो अच्छा है ना भैया, जनसंख्या नियंत्रण हो जाएंगे। नहीं, जनसंख्या और किसी के पास 2 ही बच्ची होंगी मैडम, फिर वो क्या करेगा? उसके बाद वंश ही डूब जाएगा। अच्छा, तो 2 बच्चे का तो अच्छा है ना, सरकारी सुविधा सब कुछ मिलेंगे। उससे ज्यादा हो जाएगा तो नहीं मिलेंगे। इससे क्या परेशानी? भैया जी, उनको जिसके पास बच्चे नहीं हैं, वो देश का प्रधानमंत्री नहीं बने, देश का सीएम नहीं बने, देश का नेता नहीं बने। मेरे पास बच्चे नहीं कहते हैं कि डिजिटल इंडिया बनाऊंगा, लेकिन अभी आपने सही देखा है, मोदी जी ने डिजिटल इंडिया तो बना दिया हुआ है। बच्चे को घर पे ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए मोबाइल, घर वाले तो पेरेंट्स तो दे ही रहे हैं। पढ़ाई करे या ना करे उनसे कोई मतलब नहीं। जब बच्चा सामने से नहीं पढ़ के पास हो रहा है तो ऑनलाइन पढ़ के पास होगा? कोरोना करके बोल रहे हो, आप मीटिंग कर रहे हो, कहीं पे भी कोई सभा इकट्ठा करके आप कर रहे हो, तो उस समय कोरोना नहीं है। गुजरात, बंगाल में भी आपने इतना बड़ा मीटिंग किया, वहाँ पे भी कोरोना नहीं था। अभी यहाँ पे बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए कोरोना हो रहा है। आप बताइए, अगर आपको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही पढ़ाना था तो स्कूल में भी ये नियम लगा देना चाहिए ना कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में पढ़ाओ। एक क्लास में नहीं बच्चे आ रहे, 2 क्लासेस करवा दो, 3 क्लासेस करवा दो। पैसे तो फीस तो बच्चे दे रहे हैं, और जिनके माँ बाप हैं, अगर उनके पास पैसे आ नहीं रहे, कमाएंगे नहीं तो देंगे कैसे? पेट्रोल 100 से ऊपर हो गया, सरसों का तेल 200 रुपये हो गया। अभी आप बताओ, अभी कुछ लोग तो पेट्रोल के पीछे भाग रहे हैं, कुछ लोग सरसों के तेल के पीछे भाग रहे हैं, तो गरीब आदमी मरेगा नहीं तो क्या होगा? ऊपर तो सारी चीजें हैं, डीजल पेट्रोल के ऊपर तो सारी चीजें हैं। सब चीज डीजल से आवे, ट्रक से आवे, हर चीज पेट्रोल से डीजल से ये चल के आती है हमारे यहाँ। तो महंगाई ना होगी क्या होएगा? ये जब से मोदी सरकार आई है, जब से आग लगी है, सत्यानाश कर रही है। तो विकास हो रहा है ना। क्या विकास हो रहा है? कोई सुनो, हम पैदल चलने वाले हैं, हम थोड़ा ही पेट्रोल पे चल रहे हैं। हम तो रोड पे कोई गाड़ी वाला मार जाए, बुग्गी वाला मार जाए, साइकिल वाला मार जाए, तो ये पेट्रोल जो डीजल बढ़ रहा है, दाल पे कितना पैसा चढ़ गया, चावल पे, गेहूं पे, आटे पे, तेल पे 200 रुपए किलो तेल हो रहा है। बताइए क्या खाएगा गरीब आदमी जो ये 100 रुपए कमाने वाला है? विकास नहीं हो रहा है। विकास क्या विकास कर रहे हैं? क्या विकास है? हमारे समझ में नहीं आ रहा विकास। नहीं आ रहा है। विकास यही है, विकास जो गरीबों को खून चूस रहे हैं। अच्छा, ये विकास नहीं है क्या? विनाश है ये? अविनाश। हाँ? अविनाश। अच्छा, अविनाश हाँ, है। अविनाश है। तो इतना नाराज है अंकल जी आप, और देश के हित के लिए तो पैसा दे रहे हैं आप। देश की हित में सब है, मगर ये थोड़ा ही है कि देश की हित में सब पैसे को लुटा रहे हैं ये। अरे गरीबों की तरफ भी तो ध्यान दो। गरीबों ने तो तुम्हें वहाँ बैठा दिया, बड़ा आदमी कोई वोट नहीं देता, ये सब झुग्गी झोंपड़ी वाले देते हैं। जा के उनको बहलाते हैं, वोट लेते हैं और उनके लात मार देते हैं। जाओ। अच्छा। हाँ। तो अभी 2022 में क्या करेंगे आप? हैं? 2022 में यूपी में क्या करने वाले हैं? ये करने वाले हैं, हम तो अपनी वोट को फाड़ के फेंक देंगे। अच्छा, आप नहीं जाएंगे वोट देने? क्यों देंगे? अच्छा, क्या कर रहे हैं अंकल जी? इसलिए ही नाराज हैं कि देश में इतनी महंगाई कर दी, गरीब आदमी क्या खाएगा? एक रिक्शा चलाने वाला वो क्या खाएगा? ये तो चलो महंगाई वाली मुद्दा आपने बता दिया। अगर बात करें हम लोग गरीब परेशान, रोजगार की बात करें तो रोजगार में कैसे है? रोजगार किसको दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं रोजगार? फैक्ट्रियां बंद कर रखी हैं, बहुत रोजगार दे रहे। कोई रोजगार नहीं दे रहे। फैक्ट्रियां बंद कर रखी हैं, गरीब आदमी घर पर बैठे हैं, मोची रोडों पर से भगा रहे हैं, ठेली वाले पटरी वालों को भगा रहे हैं। अरे ये कहाँ चोरी करेंगे, डकैती डालेंगे और क्या करेंगे? चोर उचक्के ही बनेंगे ये लोग तो। अगर ये मोदी सरकार ऐसी हाल रहा तो अविनाश हो जाएगा। अच्छा, आप ये बात बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि काम ही नहीं हो रहा है, लेकिन सरकार तो कह रहे हैं, अभी मोदी जी बनारस आए थे, वो बता रहे थे कि इतना काम हुआ कि बताना मुश्किल हो गया है।
अपने बनारस में कर रहा है ना, अपने बनारस में ही कर रहा है, और कहीं करा है नहीं। वहाँ दे दिया 300 करोड़ रुपया, बना दो बनारस। बनारस के अलावा भी कुछ है नहीं है, पूरा देश है बनारस ही का। अच्छा ये बताइए अंकल, 2022 में यूपी के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, ये सब कोई मुद्दा होगा या मुद्दा कुछ अलग हो जाएंगे? मुद्दे अलग ही हो जाएंगे, देखना भी। अब तो ये आपस में लड़ रहे हैं, जब पता लगेगा। दुगनी महंगाई हो गई है। 7 साल पहले सिलेंडर 450 रुपए का था और 850 रुपए का है। अच्छा हाँ जी। क्या कह रहे हैं अंकल जी, क्या कह रहे हैं? ऐसा 1 साल में दूनी महंगाई हो गई है। अच्छा हाँ। अच्छा महंगाई दुगनी हो गई। हाँ। तो महंगाई कोई मुद्दा थोड़ी ना है अंकल। अरे महंगाई का मुद्दा जब आदमी है, हाँ? महंगाई कोई मुद्दा थोड़ी ना है, तो विकास हो रहा है ना। मजदूर आदमी जब भूखा मरेगा तो क्या करेगा बताओ। अच्छा बस तो ये महंगाई मुद्दा है। मैडम महंगाई कोई मुद्दा है क्या? हाँ? हाँ? बताइए, आप ही बताइए सर। नहीं मैडम आप बताओ, यूपी के अंदर क्या योगी जी वापिस आएंगे फिर से? आने वाले आएंगे। ऐसा क्यों लग रहा है फिर से वापिस आना? बहुत अच्छा काम किए, बहुत अच्छा काम किए। बहुत अच्छा काम किए हैं। अच्छा क्या काम कर दिया? लॉकडाउन में किए हैं बहुत अच्छा काम। अच्छा क्या क्या काम कर दिया भाई? कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो बिहार के हैं। अच्छा बिहार के हैं, तो यूपी में काम करते हैं? हाँ। जॉब है। अच्छा ठीक है, चलिए भैया कैसा लगा योगी जी का कार्यकाल? योगी जी का कार्यकाल कैसा रहा यूपी के अंदर? 4.5 साल का कार्यकाल एकदम बेकार रहा। 4.5 साल हो गए भूखे मर रहे हैं। भूखे मर रहे हैं? और क्या? वो तो कह रहे हैं कि राशन मुफ्त दे रहे हैं आपके। अरे क्या राशन, 5 किलो राशन दे दिया और 1.5 साल तुमने ये ब्लॉक कर दिया, तो उसमें क्या देना का देना हुआ? अच्छा उस भीख को मत दो, तुम जो है अपना रोजगार खोलो, कंपनी न खोलो, काम शुरू कर दो। तुम्हें वो भीख नहीं चाहिए जो 5 किलो राशन दे रहे, 10 किलो राशन दे रहे। काम तो दम कह रहे, काम हुआ? अरे काम नहीं हो रहा, कुछ भी काम नहीं हो रहा। नहीं हुआ, रोजगार नहीं मिला? नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला। भूखे मर रहे हैं जी, हम तो अपनी तो हम कह रहे हैं। अच्छा हम तो भूखे मर रहे हैं। अच्छा हाँ। तो ये परेशानी है, लेकिन सरकार दावा करे कि बहुत रोजगार मिल रहे हैं। कोई रोजगार नहीं है, ये तो ऊपर के खोखले हैं। अच्छा खोखले हैं? हाँ, सरकार जो दावा करे झूठ के बोल रहे क्या? नहीं हकीकत बात है। जो आदमी पहले 500-700 रुपये कमाता था, अब 100-150 रुपये कमाता, उसमें क्या खर्चा चला लेगा, क्या बच्चों को पाल लेगा? अच्छा हाँ जी। तो ये का बात है, तो हाँ सरकार बदल जाना चाहिए। ये सरकार तो बदलेगी, वो अपने आप बदलेगी, जनता बदलेगी। हाँ। सरकार तो बदलेगी, बदलने वाले हैं। हाँ? सरकार तो बदली जाएगी, वो तो दुनिया तो योगी जी को टक्कर कौन देने वाले हैं? कौन देंगे टक्कर? यूपी में कोई है? अखिलेश यादव है, और कौन है? अच्छा यानी आप चाहते हो अखिलेश यादव? अखिलेश यादव भी आने हैं कि? आप क्या चाहोगे भैया? आप बताएंगे सर? नहीं काम क्या है क्या योगी काम जी? अच्छा किया, ऐसी बात नहीं है जी। काम हुआ है? मैं तो उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ, योगी जी के ही क्षेत्र का हूँ। अच्छा मैं चाहता हूँ दोबारा फिर योगी जी आए। दोबारा फिर से आए, तो इसमें काम क्या हुआ है? क्या ये जो महंगाई हो रहा है, ये महंगाई का मुद्दा रहेगा क्या? अब महंगाई का मुद्दा कुछ लोग बना के बैठे, विपक्षी लोग, और महंगाई तो हर चाहे जिसकी सरकार है, महंगाई सबके में आती है जी। हाँ सबके महंगाई आती है, सबकी सोच अलग है। हमारे तो ये है कि देश के लिए काम कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत कुछ महंगा हो गया तो हो गया जी। अच्छा जेल लेंगे महंगाई? जी कोई बात नहीं है। अच्छा तो यूपी में इस बार जो, अगर देश की बात नहीं करें, हम सिर्फ यूपी की बात करें, योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या क्या काम किया जिसकी वजह से आप कह रहे हैं वापिस होना चाहिए? अरे सड़कें देख लीजिए, अच्छा काम हुआ है सड़कों के बारे में, और जो भी फैक्ट्रियाँ कुछ लगाए हैं, नए काम किए हैं। अच्छा हाँ रोजगार की बात करें तो? और रोजगार तो देखिए हमारे साथ जहाँ तक समझ है, सबको रोजगार तो कोई भी सरकार आएगी जी नहीं दे सकती है। कि वादा तो किया है ना? वादा किया है, नहीं दिया तो नहीं। वादा क्या था, हर साल 2 लाख का नौकरी देंगे, वो तो नहीं दिया, वो तो सच पूछिए तो नहीं दिया, नहीं दिया। लेकिन अब कुछ भी हो, देश के लिए काम किया, हम तो यही चाहते हैं देश के लिए जो काम करे। नहीं देश की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ यूपी की बात ही करूँगी अभी, क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं ना। लेकिन फिर भी चाहते हैं कि योगी जी की आए। अच्छा कुछ भी कुल मिला के अगर हम देखें तो आप उन्हीं को ही चाहते हैं? जी जी जी। अब ये बताइए योगी जी का कार्यकाल कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। कितना काम हुआ है यहाँ पर? सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कंट्री में, किसी स्टेट में जो लीगल लॉ लेजिस्लेशन एक्ट है, सारा का सारा मैनेज है, व्यवस्था पूरी तरह से मैनेज है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि
सिक्योरिटी सेफ्टी जितना गुंडा भूमाफिया वो सब के सब भाग रहे हैं आज की डेट में। गुंडागर्दी खत्म हो गई, गुंडागर्दी खत्म हो गई है। अच्छा, रोजगार के मामले में क्या कहेंगे? रोजगार के मामले में एक सिंपल सी बात है कि जहाँ पे लोगों के दिलों में खौफ होगा, इंडस्ट्री को लेकर खौफ होगा, कई जगह पे भूमाफिया लोग पैसा रिकवरी करते थे, अब रिकवरी नहीं हो रही है, तो आदमी आराम से खुल के जाके कहीं पे भी अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पे किसी तरह की बदमाशी होगी तो आदमी रोजगार नहीं चला पाएगा। जिस तरह सरकार ने दावा किया है रोजगार देने के लिए, सालों में 2 लाख रोजगार देने का वादा किया था, क्या वो पूरा हो पाए? मैं कह रहा हूँ सर, हम भी अपना घर चलाते हैं, हम अपना घर चलाने में हर एक आदमी देख ले कितना सक्षम है और घर ही चल पाता है। आप ये नहीं सोच पाते कि भाई यहाँ से मैं निकल के दूसरे स्टेट में एक मकान ले सकूँ, एक ज़मीन मकान खरीद सकूँ। उस जगह पे अगर आप अपने एक नेता से ये एक्सपेक्ट करते कि सिक्योरिटी का मुद्दा है, कितना बड़ा मुद्दा था, हो सकता है कि कोई मुद्दे उन्होंने नहीं कहे थे और वो उन मुद्दों पे आज उनको काम करना पड़ा, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा है उन मुद्दों कहने का मतलब है कि यूपी के अंदर गुंडागर्दी खत्म हो गई, इसलिए आप लोग खुश हैं। हाँ, मिला के आप बिल्कुल। समझे इस बात को। आप पुलिस जो है अपना काम भी टाइम पे कर रही है। पहले पुलिस भी कई जगह पे अपना काम टाइम पे नहीं करती थी, लोग FIR करवाने जाते थे, FIR नहीं ली जाती थी वहाँ पे। अच्छा, इतना मतलब खौफ आ चुका था। अच्छा, कहने का मतलब काम हो रहा है, आप उनको वापस चाहते हैं फिर से? हाँ जी, फिर से? हाँ, बिल्कुल चाहते हैं योगी जी द्वारा से, बिल्कुल से दोबारा आए। जी, बिल्कुल 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 चाहते हैं। दोबारा आनी चाहिए, अब बार बार आनी चाहिए। लाएंगे, जनता की मांगे, हम जनता है, मांगे हमारी, हम योगी जी को ही द्वारा लाएंगे। पूरे यूपी में नोएडा से लेकर गोरखपुर तक, देवरिया तक, किसी भी स्टेट मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी गुंडागर्दी नहीं हो रही, कोई बदमाशी नहीं करना चाह रहा, क्योंकि जो कुछ खुल के करना चाहता है तो उसको पता है कि मेरा तुरंत एनकाउंटर हो जाएगा या जेल के अंदर भेज दिया जाएगा। तो पूरी तरह से सख्त कार्रवाई। हम देखा जाए जैसे पंचायत इलेक्शन में जिस तरीके से हुआ है, चाहे महिला के साथ शीरहरण की मामला हो, ये अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा, पुलिस वाले जिस तरीके से एक महिला के सीने पे बैठ के जिस तरह पुलिस वालों का जिस तरीके से हरकतें हैं, वो सब देख के क्या लगता है आपको? भाई मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि समाज में सारे लोग एक समान तो नहीं है, सारे लोग अलग अलग तरह से हैं, लेकिन क्या जितना भी पूरी यूपी की पुलिस है, क्या ये सारी की सारी यूपी की पुलिस, क्या सारी की सारी पुलिस औरतों के ऊपर या किसी लड़की के ऊपर क्या कोई प्रताड़ना कर रही है? नहीं कर रही है। अगर मैं कहता हूँ 1 लाख आदमी में अगर 1-2 कोई गलती कर रहे हैं तो वो तो एक्सेप्शनल केस है, 2-4 केस एक्सेप्शनल निकल सकते हैं, लेकिन अगर उससे ऊपर बढ़ता है तो कानून व्यवस्था के लिए मंत्री जी को ऑर्डर लगाना चाहिए। अच्छा, और एक सवाल है, लास्ट सवाल है, महंगाई के मुद्दे को किस नज़र से देख रहे हैं? महंगाई का मुद्दा तो एक छोटा सा है कि आपके पूरे देश में कुछ भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी पेट्रोल से जुड़ी हैं। पेट्रोल अगर 70-80 से 100 रुपये आ गया तो हर चीज़ आपको लगता है कि महंगी हो गई है। मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं सिलेंडर महंगा है, अरे सिलेंडर से ज़्यादा तो ब्लेंडर जो दारू है वो महंगी है। सिलेंडर से ज़्यादा ब्लेंडर दारू है वो महंगी है। आप दारू की एक बोतल 800 रुपये की 1 मिनट में खींच जाते हैं और सिलेंडर तो तब भी 1 महीने काम करेगा। पेट्रोल जो है वो थोड़ा कम होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को उस पर काम करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, टैक्स को कम लेना चाहिए, और उसी के कारण जो है महंगाई हर चीज़ में इम्पैक्ट करती है, हर चीज़ में उसका असर आता है। कहने का मतलब कुल मिला के आप ये चाहते हो कि महंगाई का मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, आप क्या कहेंगे? तो ये महंगाई मुद्दा है नहीं है, बट ऐसा है, अब टाइम भी तो बहुत बेकार चल रहा है ना कोरोना का। ऐसा है कि जिस तरीके से फिर भी इस गवर्नमेंट ने इतना अच्छा किया हुआ है, इतना संभाला हुआ है, और कोई गवर्नमेंट होती ना तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सड़कों पे लाश होती है और लोग सड़क पे आ जाते हैं। फिर भी बहुत अच्छा संभाला हुआ है, बहुत अच्छी हेल्प की है गवर्नमेंट ने। तो जिस तरीके से गंगा में तैरते हुए लाश दिखाई दिया है, उसको किस नज़र से देख रहे हैं? नहीं, ऐसा है ना, उसके पीछे क्या है कि उसमें क्लियरिटी नहीं है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, क्योंकि ऐसा कि जो उस पर जो आया है भगवा वस्त्र आया है, जबकि लाशों पे क्या है कि सफ़ेद कफन होता है, तो भगवा वस्त्र किसने डाला है, ये मैटर का मतलब क्या है, जांच का विषय है ये। तो आप कहने का मतलब है कि ये सारी इंक्वायरी का विषय है, लेकिन ये आप लोग फिर से चाहते हो योगी जी वापस आए? योगी जी वापस, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे भैया? मैं तो मैम कुछ नहीं कहूँगा, भाई साहब ने एक बात बोली है जैसे कि दारू आदमी गटक जाता है 1 बोतल, तो मैं योगी जी से एक बात कहना चाहता हूँ, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और दारू भी महंगी हुई है, दारू भी सस्ती होनी चाहिए भैया, मेरे को पता है। मैं ये नहीं चाहता हूँ दारू सस्ती हो, मेरा कहने का मतलब ये सब्जी की दुकानें शनिवार और संडे को बंद हो जाती हैं, लेकिन ठेका क्यों नहीं बंद होता है? ये बढ़िया बात है, ठेका भी समय से खुलना चाहिए, समय से बंद होना चाहिए। ठेके को आपने इतनी ज़्यादा आज़ादी क्यों दी है? शनिवार संडे को सब्जी की दुकानें बंद हो जाती हैं, अगर कोई खोल रहा है तो पुलिस उनको मार रही है, तो वैसे ठेका भी बंद होना चाहिए।
ठेका भी बंद होना चाहिए, लेकिन टैक्स कैसे जाएगा भाई इतना? मैम इतना तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन दारू से ही अगर सब कुछ चल रहा है तो फिर दारू ही चलाओ, सब्जी वब्जी वालों को मारो। ये बात है। तो आप चाहते हो कि सैटरडे संडे को जिस तरीके से सब बंद रहते हो, मेरा ठेका भी बंद होना चाहिए, ठेका बस भी बंद होना चाहिए, लेकिन सरकार तो खोल दी है सबसे। वही तो, यही ये गलत लग रहा है बस। और बाद में की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बाकी में पास है, बाकी सही, योगी बाकी जी में सब में पास है। हाँ, ये नाराजगी क्यों? इसमें क्यों नाराज हो भाई? नाराज इसलिए हैं कि हम गए एक बार सब्जी लेने तो पुलिस वालों ने मुझे मारा, पूछा भी नहीं एक बार आप क्या करने आए हो। मास्क भी लगा रखा था, सब सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ, लेकिन दारू वालों के लिए कुछ नहीं है। क्या योगी जी का काम कैसा रहा? नहीं, चलिए आप युवा है, आप बात क्यों नहीं करें? क्या रोजगार मिले हैं? थैंक यू। ठीक है, यूपी में तमाम तरीके की राय हमने आपके सामने रखा है, जो लोगों ने बोला है हम आपको जो दिखा रहे हैं ये बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, ज़मीनी हकीकत जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नए मुद्दे के साथ हम फिर से आएंगे, तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए।